हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू राइट इन आरजीपीवी फाइनल एग्जामिनेशन आंसर। देखो बेटा, एग्जाम तो नजदीक आ चुके हैं। किसी का एग्जाम 16 को है, किसी का 18 को है और किसी को 20 का पहला एग्जाम है। देखो मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि भैया कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया क्वेश्चन का पैटर्न, कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। आज हम लोग फाइनल डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। देखो, भले आप जितना भी पढ़ लो, लिखना आपको एग्जाम में आपका जो भी नॉलेज चेक होगा वो आपके आंसर सीट से ही होगा बेटा। तो यहां पर लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आपको लिखना है बेटा, ताकि कुछ डिफरेंस यहां पर हम क्रिएट कर सके। इतना आप मानकर चलो कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और फॉलो करते हो बेटा, तो जो 70% वाला बच्चा है वो 75 प्लस में चला जाएगा, कोई 50% वाला बच्चा है वो 60% तक चला जाएगा, और कोई बाउंड्री पर है ना, उस पर तलवार लटक रही है कि भैया तुम फेल हो जाओगे, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? वो बच्चा हो जाएगा पास। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है बेटा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बस आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कुछ स्पेशल पेपर्स है बेटा जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैथमेटिक्स 1 में किस तरीके से करना है, M2 के एग्जाम में कैसे लिखना है, M3 के एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो और रहा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इन सब एग्जाम्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन सब एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। देखो यार, हमेशा बहुत डाउट होता है बच्चों को, सर क्या करें नहीं करें, है ना। बहुत ऐसे बच्चे जो सही से नहीं लिखने की वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है ना। अभी बहुत दुख होता है, मैं देखता हूं बच्चों के 2 बैग 3 बैग, देखो जनरली उतना लगता नहीं है यार, 1-2 बैग लगता है ना। लेकिन होता है क्या बेटा, बच्चों को लिखना नहीं है और उसकी वजह से क्या, उसके पेपर बैक लग रहे हैं। कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, और बच्चा क्या करता है, उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट करता है, उसके बैक लगते हैं, है ना। तो इन सब जो गलतियां हैं बेटा, जो आपके सीनियर्स ने करी है, जो गलतियां मुझे पता है, वो आपको नहीं करना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आपसे गुजारिश ये करूंगा बेटा कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आरजीपीवी का जो भी बच्चा है कम से कम एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाए, ताकि उसे बहुत हेल्प हो जाए। बहुत सवाल है यार बच्चों के मन में, सर क्या 8वां क्वेश्चन पहले कर सकते हैं, या सर हिंदी में लिख सकते हैं क्या, सर कितने पेज लिखने चाहिए, सर क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत कंफ्यूजन है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रहना, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं बेटा, बस आपको उसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। अपना दिमाग आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा उससे आप फॉलो करना, रिजल्ट होगा। देखो, पढ़ तो आप लिए हो, लेकिन आपको नंबर उसी में मिलना है जो आप लिखोगे। अगर आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे हो, आपको पता सब कुछ, आप लिख नहीं पा रहे हो, तो नंबर सामने वाला कैसे देगा। और यहां पर दोनों सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। होता क्या है कि जब हम 5 पेपर देते हैं ना, एक कोई ऐसा पेपर होता है जो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, या तो जो हम पढ़कर गए, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता तो उस सिचुएशन से भी कैसे डील करना है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो प्लीज यार थोड़ा सा शेयर कर देना, सब्सक्राइब लाइक कमेंट कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चों तक पहुंचा देना, ताकि मेरे जो इतने भी प्यारे बच्चे उनका क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो भैया आप एग्जाम में जाओगे, बोलोगे यस सर एग्जाम में हम जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, बोलोगे यस सर हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, आराम से पढ़ना। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना, तो पता आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा अरे ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आता है, ये कौन सा क्वेश्चन है यार, ये तो कभी देखा ही नहीं अपन ने, अच्छा ये तो हमारे जान पहचान का क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, अच्छा ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं, अरे ये क्या पूछ दिया भाई, ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। मतलब ऐसा रिएक्शन आपका जरूर होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप जान रहे होगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पहली बार देख रहे होगे, अरे यार ये क्या पूछ दिया। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जिनका आंसर्स आपको अच्छे से आता है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको 5 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं
जिनका आंसर्स आप अच्छे से दे सकते हो एकदम। अगर 5 की जगह 4 भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना पूरे क्वेश्चन पेपर में जो आपको अच्छे से आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पे बताता हूं। जैसे यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने देखा यार ये मैं कर सकता हूं, है ना, ये मैं कर सकता हूं। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकता हूं। फिर मुझे फील हुआ कि यार ये क्वेश्चन मैं अच्छे से कर सकता हूं। ठीक, ये क्या क्या मुझे नहीं पता, थोड़ा डाउट है इन सब में। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार यहां पर शायद मैं 8 का ए भी कर सकता हूं और बी भी कर सकता हूं, और यहां पर आपको लगा कि यार यहां पर मैं शायद ये वाला क्वेश्चन कर सकता हूं। ऐसा आपको फील हुआ कि ये कुछ ऐसे आंसर्स हैं, है ना, क्वेश्चन के जो आपको आते हैं अच्छे से। नंबर भूल जाओ, है ना। बहुत ज्ञानी लोग बनते हैं, अरे पहले तो पहला क्वेश्चन ही करना है, ए करी हो तो बी भी करना। तो मैं आपसे बस इतना सा सवाल पूछता हूं मालिक कि अगर आपको ए नहीं आता है तो आप ए लिखोगे कैसे? जो महान लोग बनते हैं ना, बोलते हैं नहीं, आप अगर 6 में आए हो तो 6 का ए भी आपको लिखना है और आपको बी भी लिखना है। आपको सिर्फ बी आता है, आपको सिर्फ आता भी है, जब आपको ए आता नहीं है तो आप लिखोगे कैसे? इसी चक्कर में क्या करते हैं बच्चे, अपने कॉपी को खराब करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या करना है बेटा, मैडम आपको क्लियर कर रहा हूं एकदम। बेटा अपना दिमाग आप मत लगाना, क्वेश्चन पेपर पढ़ना। बहुत ऐसे सवाल होंगे जो आपको नहीं आते हुए रहेंगे, हटाओ सबको साइड करो, नहीं आता नहीं आता, भाड़ में जाए। आप अपने कम से कम 5 क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना जिनका जवाब आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, चलिए आपने माइंडसेट कर लिया कि हाँ इन सवालों का जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए आप क्या करोगे बेटा, आपको लग रहा है कि आप ये लिख सकते हो। आप सबसे पहले अपने आंसर में क्या लिखोगे, आंसर 3 का ए। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पेज से ज्यादा आपको लिखना है। 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, या तो फिगर रहे तो 3 पेज, 1 पेज से ज्यादा आपको लिखना है। इस बात को आप ध्यान देना। यानी 7 नंबर का क्वेश्चन इतना लिख कर आ रहा है, ठीक है, 1 पेज कम से कम आपको लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात बेटा, उसके बाद आपको 4 का ए आ रहा है, आप क्या करो 4 का ए लिखो। ठीक, चलो उसके बाद आपको 8 का ए आ रहा है, 8 का बी आ रहा है, आप लिखो 8 का ए, 8 का बी। उसके बाद 6 का बी आपको अच्छे से आता है, 6 का बी। अब देखो ये करने से फायदा क्या होने वाला, इस बात को आप समझना कि जब आपका एग्जामिनर कॉपी खोलेगा, जब एग्जामिनर आपका कॉपी खोलेगा, बोलेगा वाह क्या जवाब है, ये लीजिए 5 नंबर, अरे अरे ये थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें 4 नंबर लीजिए आप। उसके बाद देखिएगा अरे ये आंसर तो सही लग रहा है, इसमें 7 नंबर लो, ये उतना मजा नहीं आ रहा, इसमें 4 नंबर लो, अरे ये क्या बढ़िया सा सवाल है, इसमें आप क्या करो 3 नंबर ले लो। एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो स्टार्टिंग के जो 10 पेज होंगे ना, स्टार्टिंग के जो 10 पेज होंगे वो उसको बहुत अच्छा लगेगा, अरे ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। मतलब एग्जामिनर के दिमाग में एक बात आ गया जो चेक कर रहा है आपका कॉपी, कि बच्चा तो अच्छा लिख रहा है, इसके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन क्या ऐसे ही है। पहली बात तो हमारा इंप्रेशन अच्छा बना, पहली बात हमारा इंप्रेशन अच्छा बना। दूसरी बात बेटा, अगर अपने नंबर्स को आप काउंट करते हो, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18 और 5 कितने हो गए 23 नंबर। लो आप स्टार्टिंग में कितने नंबर पा गए 23, और मेरे हिसाब से आरजीपीवी में पास होने के लिए भी कितने नंबर चाहिए, आरजीपीवी में पास होने के लिए भी 23 नंबर ही चाहिए। आप स्टार्टिंग के 10 पेज में ही पास हो गए सर, आप स्टार्टिंग के 10 पेज में ही पास हो गए। इतना आप दिमाग में रख लो कि आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस का आंसर देना है जो आपको अच्छे से आता है, भले वो 8वां नंबर सवाल क्यों ना हो। अब कुछ पंडित जी क्या कहेंगे आपको कि नहीं सर, ज्ञानी बाबा क्या कहेंगे, ज्ञानी बाबा कि देखिए सर ए तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, ए तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा और बी भी तुम्हें लिखना ही पड़ेगा।
अब यार हमें ए आ नहीं रहा, एग्जामिनर क्या करेगा, जब आ नहीं रहा हम जैसे जैसे लिखेंगे वो काट देगा, इसमें ये सही करेगा, फिर काटेगा, फिर सही, मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ कट रहा कुछ सही हो रहा। भाई वैसा नहीं, हम उसको एक ऐसा पैटर्न बना के देंगे जहां पर क्या हो रहा, सब कुछ सही हो रहा है। क्योंकि मुझे पता आरजीबी में कॉपी कैसे चेक होता है। स्टार्टिंग में कम से कम 10 पेज आपको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गया ना बेटा। अब आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करा है, जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करा है, जैसे कि आपने 6 का बी आपने लिखा है, आपको कोशिश करना है कि 6 का ए भी आप लिखो, कोशिश करना है। ए भी आपको क्या करना है बेटा, लिखने की कोशिश करना है। आपने यहां पे 3 का ए लिखा है, सॉरी 3 का बी आपने लिखा था, आपको कोशिश करना है कि आप क्या करो, 3 का बी भी लिखो। आपने 4 का ए लिखा है तो आपको कोशिश ये करना है कि आप 4 का बी भी लिखो। कोशिश करने की बात बोल रहा हूं मैं, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं मैं, कोशिश करने की बात बोल रहा हूं। आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। ठीक, आपने 6 का बी लिखा है, इसका मतलब आपको 6 का ए लिखने का भी कोशिश करना है। आपने 8 का बी लिखा है, आपको 8 का ए लिखने की कोशिश करना है। आपने ए लिखा है, देखो ये तो कंपलसरी है, ये बात आप समझना, ये नियम है कि आपने ए लिखा है तो आपको बी भी लिखना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये कि जब हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं आता भी हम क्या करेंगे। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, मैं बता रहा हूं। एग्जामिनर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को चेक करता है। एग्जामिनर स्टार्टिंग के कितने क्वेश्चन को, 10 क्वेश्चन को वो चेक करता है। बाकी के क्वेश्चंस को वो क्या करता है, काट देता है। क्योंकि वो 10 क्वेश्चन ही चेक करेगा जो है पैटर्न में। अगर कभी कभी कोई 14 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो 9 ही क्वेश्चन चेक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा बेटा, काट देगा। देखो बाद में जो होगा वो होगा, लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आपके स्टार्टिंग के 10 पेज सही है ना, एग्जामिनर आगे भी चीजों को क्या करता जाएगा, सही करता जाएगा। और नहीं भी करता है सही, भाड़ में जाए, नहीं कर रहा सही, एग्जामिनर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा एग्जामिनर है, वो सही नहीं कर रहा है, वो काट भी रहा है, लेकिन हम अपने स्टार्टिंग के 10 पेज के बदौलत ही क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। उसको वो मौका नहीं देना है कि वो अपन को एक दो नंबर दे, एक नंबर, अरे क्या लिखा है ऐसे ऐसे, अरे ये सही लग रहा है, ये ऐसे नहीं। हमें स्टार्टिंग के जो 10 पेज है ना, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना, नो मिस्टेक। इतना तो भाई कर ही सकते हो आप कि आपको अपने स्टार्टिंग के 10 पेज में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। जो आंसर्स आपको सबसे अच्छे से आते हैं उन आंसर्स को आप करो, जिसका ए करा उसके बी करने का कोशिश करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। देखो आपके मन में होगा कि सर छोड़ देंगे, हमको नहीं आता, कोशिश तो करो, थोड़ा बहुत भी करो, अपने से बनाकर लिखो। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने लैंग्वेज में आप लिखोगे ना तो हो सकता है कि आपको नंबर ज्यादा मिले, क्योंकि जब एग्जामिनर देखता है कि नहीं यार बच्चे ने अपने से कोशिश करा, नंबर देता है। कोई फेल करने के लिए आपको नहीं बैठा है। लेकिन जब आप कॉपी खाली छोड़कर आओगे यार, तो कोई कैसे करेगा, है ना। एकदम खराब से खराब सिचुएशन भी होगा बेटा, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आपसे बनता ही बनता होगा। ठीक है, चलो बेटा, तो इस पैटर्न को आप समझ गए बेटा। चलिए, तो ये उन बच्चों के लिए जो बहुत नियम कानून के साथ चलते हैं, है ना। और कुछ महान बच्चे मेरे जैसे हैं जो एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, मतलब लास्ट में बहुत बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप सुनो, तुम लोग क्या करना। ये तो मैंने उन बच्चों की बात की जो नियम कानून से चलेंगे, जिन्होंने 6 का बी करा है वो 6 का ए भी करेंगे, है बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। 4 का ए करा है, 4 का बी भी करने की कोशिश करेंगे। 3 का ए करा, 3 की बी भी। आप भी कोशिश करो, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलो अब यार देखो, मेरा एक बेंचमार्क है कि आपको 22 पेज कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, है ना। थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने बेस्ट 5 क्वेश्चंस को लिखना है बेटा, उसका सीक्वेंस कोई भी हो। अगर आपको 8 का ए अच्छे से आता है, आप 8 का ए अच्छे से लिखो। फिर आपको 6 का बी अच्छे से आ रहा, आप 6 का बी अच्छे से लिखो। आपको 5 का बी आ रहा, 5 का बी लिखो। अगर आपको 2 का ए आ रहा, आप 2 का ए लिखो। आपको 1 का बी आ रहा, 1 का बी लिखो। तो इससे क्या होता है बेटा, देखो यहां पर कोई काट नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन छुआ है, 1 2 3 4 5। तो इन्हीं 5 क्वेश्चन में आप क्या हो जाओगे बेटा, पास हो जाओगे। हम लोग ज्यादा तेज बनने के चक्कर में क्या करते हैं, 8 का ए करा अपन ने जो हमें आता है, फिर हम क्या करते हैं 8 का बी करते हैं, तो ये हमें आता है और ये हमें नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं 6 का बी करते हैं। अब देखो नियम कानून से क्या है कि 6 के बी के बाद आप 6 का ए करने की कोशिश करोगे।
आपको ए नहीं आता, आपको बी आता, फिर यहां पे सही हुआ, यहां पे कट गया। ठीक, अब देखो 2 का ए आपने करा, फिर आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि 2 का बी करें, ए आता बी नहीं आता। तो भाई जब नहीं आता उस सबको बाद में करो, जो आपको पहले अच्छे से, शादी में जाते हो ना वही खाना पहले खाते हो जो आपको मजा आता हो खाने में, बस वही करना। जो क्वेश्चंस आपसे अच्छे से बनते हैं वो आप लिख कर आओ, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, फिर से मेरी बात को समझ, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको लिखने का कोशिश करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिनको बहुत दिक्कत है, जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना इंग्लिश में ही लिखने का, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों बच्चों का रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा अटक जाता है, और अगर अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। तो एक सवाल का जवाब आपको यह मिल गया कि आप कॉपी को हिंदी में भी लिख सकते हो। बोलोगे यस सर, आप लिख सकते हो, हिंदी इंग्लिश का मिक्सअप करके आप लिख सकते हो। दूसरा सवाल, क्या हम 8वें क्वेश्चन को पहले लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। क्वेश्चन को किस तरीके से सेलेक्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, चलो आप 5 क्वेश्चन लिखो, उसके बाद कोशिश करो जो आपको अच्छे से बनता है उसको आप करो। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ईमानदारी से लिखा है ना। अब बात समझना, बच्चों ने बहुत ईमानदारी से लिखा, अपने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लिख दिए, जो उनको आता है वो भी उन्होंने लिख दिया है ना। वैसे करके उनके 16 पेज या तो 17 पेज हो गए। देखो पेज बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप चाहते हो कि आपका पेज बढ़े, आप क्या करो बेटा, आंसर को पॉइंट वाइज लिखो। अब देखो पॉइंट वाइज में फायदा क्या होता है, जैसे कि एक एरो दिया अपन ने, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, फिर 1 लाइन हमने छोड़ दिया, फिर पॉइंट बदला, फिर 2-3 लाइन लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ दिया, फिर एरो दिया, फिर 4 लाइन लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ दिया। इससे क्या होता है बेटा कि 4 लाइन तो आपको ऐसे ही छूट गए ना, 4 लाइन तो आपके ऐसे ही छूट गए। और आंसर क्या देखने में अच्छा लगता है कि जब हम हेडिंग दें बहुत प्यार से, है ना, हेडिंग आप दो आंसर का, उसको क्या करो आप अंडरलाइन करो, पेन से अंडरलाइन करना है ना। सिर्फ आपको ब्लू पेन यूज करना, ब्लैक पेन यूज नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, आपको सिर्फ ब्लू पेन, चाहो तो हेडिंग यहां पे जब डालोगे ना, ठीक है, तो आप पेंसिल का यूज भी कर सकते हो। तो आपको कोशिश करना है कि आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो ना तो जो एक पेज का आंसर है, जो एक पेज का आंसर है ना बेटा, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, 1.5 पेज में हो जाता है एकदम आराम से, जब आप पॉइंट वाइज लिखोगे तब। लिखा आपने एक पेज का ही कंटेंट है, लेकिन वो क्या हुआ बेटा, 1.5 पेज में हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखो बेटा, क्या राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। इस बात को आप मानो या ना मानो, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि जिनका राइटिंग खराब है, प्लीज यार थोड़ा आराम से राइटिंग बना बना कर लिखना। कॉपी जितना साफ होगा उतने पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, एमटेक में मैंने 1-1, 2-2 घंटा पढ़ाई की, मैं लिख कर आता था यार, एकदम राइटिंग बना बना के। क्या लिख रहा हूं मुझे खुद को भी नहीं पता, अगर वो कॉपी में खुद पढ़ लूं तो मैं खुद मर जाऊं कि मैंने लिखा क्या था, सिर्फ कॉपी भरने के चक्कर में। ठीक है, मैं पास भी हुआ भाई, 10 पेपर दिए मैंने, 10 में पास हुआ मैं। हाँ, राइटिंग बना के जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे से आ रहा था मैंने पहले उनको लिखा, ताकि एक इंप्रेशन चला जाए कि नहीं इस बंदे को आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात, आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन अच्छे से करने, उसके बाद जो आप पढ़कर गए हो, है ना, जो आपको लगता है कि आप लिख सकते हो उसे कोशिश करना। अभी एक बात बचा हुआ है, अभी एक बात यहां पर क्या है बेटा, बचा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज हमें क्या पता चली बेटा, कि पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे, एक पेज का क्या हो जाएगा, 1.5 पेज हो जाएगा। इससे क्या पेजेस फिलअप होंगे, अच्छा रहता है। ठीक, चलो, डू नॉट कट इन कॉपी। अब देखो कुछ महान लोग क्या करते हैं कॉपी में, महानता भी सुनो भाई, महानता सुनो। मैं एज अ टीचर, आई इज इरफान, मुझे पता है कि यहां पर इस गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको काटेंगे एकदम ऐसे, और यहां पर क्या करेंगे, एम। भाई साहब छोटी मोटी गलतियां चल जाती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक चल जाता है। यहां पे इतना मानकर चलो कि अगर आप कुछ स्पेलिंग भी गलत लिखते हो इंजीनियरिंग में तो चल जाता है यार, काटा कुटी करने की जरूरत नहीं, एकदम एकदम क्लियर रहो, कॉपी एकदम साफ सुथरी आपकी होनी चाहिए। अगर आप और कॉपी को खूबसूरत बनाना चाहते हो ना, देखो कॉपी को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक तरफ अंडरलाइन दे दो, सुंदर लगेगा देखने में। ज्यादा दिक्कत हो रहा है, दोनों तरफ अंडरलाइन दे दो। ठीक है, तो कॉपी को आप सुंदर बनाओ ना। मैं बस इतना चाह रहा हूं, आंसर स्टार्टिंग के सही और कॉपी आपके सुंदर हो। अगर आप दोनों तरफ अंडरलाइन नहीं भी देते, एक तरफ अंडरलाइन रहता, उसी अंडरलाइन में लिखो, हो जाएगा काम।
ज्यादा खूबसूरत बनाना है डबल टर्फ करो, लेकिन ठीक है जिनको करना होगा वो करना, लेकिन एक तरफ अंडरलाइन कॉपी में रहता है। और अगर नहीं है तो आप क्या करना बेटा, लेफ्ट साइड में अगर नहीं है तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करके लिख सकते हो। इससे क्या कॉपी आपका अच्छा बनता है। कहीं पर कोई छोटा मोटा मिस्टेक है ना, क्या है बेटा, छोटा मोटा अगर मिस्टेक है ना तो उसको क्या करना, आपको इग्नोर करना है, ठीक है। उसको अगर एग्जामिनर खोज के काटता है तो ठीक है, आपको हीरो नहीं बनना कि लिए काट दिए, ठीक है बेटा। और आपको ध्यान देना, फिर क्या बच्चे करते हैं गलती, बच्चे ये करते हैं कि जब कॉपी का पेज पलटते हैं एक पेज क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कभी कभी छूट जाता है कॉपी के बीच में। अगर आपसे भी कभी ये गलती हो जाए कि जल्दी जल्दी में आप पेज पलट रहे थे, दो पेज एक साथ पलटा गया, बीच की कॉपी क्या हो गई, खाली हो गई। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हो ना बेटा, तो जो पेज आपका छूटा है ना उसमें आपको बड़ा बड़ा लिख देना P.O. इतना बड़ा बड़ा P.T.O. PTO, पेज टर्न ओवर। इससे क्या टीचर को पता चल जाता है कि आपने आगे भी लिखा है। कभी कभी जल्दी में क्या होता है, टीचर पलटा देखा ये पेज खाली, उनको लगता है कि आपने वहीं तक लिखा, लेकिन आप तो आगे तक लिख कर आए। तो अगर अभी कभी आपसे बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है तो आपको PTO लिख देना है, ठीक है बेटा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि सुंदर दिखना चाहिए। बहुत क्रिएटिव लोग हैं आप, मुझे पता है। बस पेन का इस्तेमाल मत करना कि ये लगे लाल हरा नीला पीला लेके चले गए, सिर्फ ब्लू पेन ही यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए, बहुत नियम कानून की बात हमने कर ली, बहुत कायदे की बात कर ली, ये करो वो करो, है ना। आप स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लिखो, है ना, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन लिखो, राइटिंग बनाओ, पॉइंट वाइज लिखो, काट कुट नहीं करना। आपने मेरे सारे नियम कानून को क्या किया, फॉलो करा, सारे नियम कानून को आपने मेरा फॉलो करा, बढ़िया एकदम सब कुछ सर एकदम धुआं उड़ा दिए सर। लेकिन आपकी कॉपी में पेज सिर्फ 17 भरे हैं। लास्ट वाला पॉइंट देखो क्या है, एटलीस्ट फिल 22 to 26 पेज, 22 पेज तो आपको लिखना है। अब आप क्या करोगे, आपने सब कुछ मेरी बात मानी, आपने पॉइंट वाइज आंसर लिखा, आपने स्टार्टिंग के 10 पेज 8 पेज एकदम सही सही लिखे, आपने राइटिंग बनाकर लिखा, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे आपने उनको भी कोशिश करा लिखने का, है ना। आपने स्टार्टिंग के तो 5 क्वेश्चन अच्छे से करे जो आपको आता था। अगर आपकी कॉपी देखी जाए तो आपने 3 का ए अच्छे से लिखा, आपने 4 का ए अच्छे से लिखा, है ना, आपने 8 का ए अच्छे से लिखा, 8 का बी अच्छे से लिखा, 6 का बी अच्छे से लिखा। उसके बाद भी आपने कुछ आंसर्स लिखे होंगे, आपने 6 का ए लिखा होगा, है ना। आपने मानकर चलो इधर अगर बात की जाए तो आपने 4 का बी लिखा होगा, ऐसे आपने करा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पेज कितने हो गए, 17। एकदम क्लियर कट आप दिमाग रखना कि जो आप पढ़कर गए हो, भले वो सवाल में नहीं आया हो, आप लिख कर आओ। इस बार क्या हुआ, मैथमेटिक्स 2 की मैं बात कर रहा हूं, बच्चा कुछ भी लिख कर आओ पास हो, बस मुझे क्या कॉपी बना। कोशिश पहले आपको क्या करना, पहले बात समझो, पहले कोशिश ये करना है कि जो आंसर्स हैं जो आपसे रिलेटेड है, ठीक है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड उनको आप लिखने की कोशिश करो, उसी से कोशिश करो कि 22 पेज आपका फिल हो जाए। लेकिन अगर 22 पेज फिल नहीं होता है, आप 17 में अटक रहे हो, आप 18 में अटक रहे हो, आप 19 में अटक रहे हो, आप 20 में अटक रहे हो, तो जो क्वेश्चन आप पढ़कर गए हो भले वो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो, आप उसी को क्या करो, लिख कर आओ, क्योंकि मुझे कम से कम 22 पेज चाहिए। अब ये 22 पेज मुझे क्यों चाहिए, एक बात आप समझना, ये 22 पेज मुझे क्यों चाहिए ये भी आप समझो। मुझे ना रिस्क नहीं लेना भाई, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में 10 पेज तो अपने सही है, ये तो आप समझो पास तो यहीं से कर जाएंगे। लेकिन जब अगर कॉपी टफ चेक होती है तो बहुत जल्दी में कॉपी चेक होता है ना, उतना ध्यान ही नहीं देता है टीचर कि बच्चे ने लिखा क्या है। ये RGPV में होता है बेटा, ये फर्जी ही आप समझ लो, इतना प्रोफेशनल मत समझना कि CBSE में 3 लोग कॉपी को इवेलुएट करते हैं, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग जाते हैं जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करके आते हैं। देखो एक बात समझना, कॉपी चेक करने वाला इंसान होता है क्या और उसका रूटीन क्या होता है, इस बात को आप समझना, इस बात को आप समझना कि जो कॉपी चेक करता है उसका रूटीन क्या है। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि कॉपी आपको फिलअप करके आना है, उसका रूटीन समझो। पहली बात तो वो कॉलेज जाएगा सुबह सुबह, जो आपका कॉपी चेक करेगा, मैं उसकी रूटीन की बात कर रहा हूं, वो कॉलेज जाएगा, या तो कॉलेज वाला उसको 1 बजे छोड़ेगा, या तो उसको कॉलेज वाला क्या करेगा 4 बजे छोड़ेगा। RGPV बंद हो जाता है 6 बजे तक। अब अगर वो 4 बजे छूटा, उसके पास कितने घंटे हैं, 2 घंटे, और अगर वो 1 घंटा छूटता तो उसके पास होते हैं 5 घंटे।
ठीक, और वो अगर गया तो उसका भी टारगेट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी उसे क्या करना, चेक करना है। और जब वो देखेगा ना कि यार बच्चा बहुत प्यारा है, अरे यार इसका पहला पेज भी सही है, अरे इसका पहला पेज, दूसरा पेज भी सही है, अरे इसका तीसरा पेज भी सही है, अरे इसका चौथा पेज भी, अरे इसका पांच, वो सीधे आपको पास करेगा। क्योंकि उसको हम लोग डाउट में डाल नहीं रहे ना, उसको हम लोग वही सब दे रहे हैं। जब आप रिश्ते के लिए जाते हो है ना, लड़की देखने के लिए, तो लड़की वाला अब तो हमेशा अच्छी अच्छी चीजें बताते हो, और यार ये देखो ये अच्छा ही, बस हमें भी वही करना है। फिलहाल आपका रिश्ता लगाना है RGPB से, तो जो अच्छे अच्छे आंसर्स हैं उनको फिर से आप समझ लो मेरी बात, जो आपके अच्छे अच्छे आंसर्स हैं, भले वो 8 हो 6 हो, कोई भी क्वेश्चन नंबर हो, अपने अच्छे अच्छे आंसर्स को आपको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है। पहली बात ये। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आपको कोशिश करना लिखने की, छोड़ना नहीं है। आप कोशिश करो, जो लिखना लिखो, लेकिन लिख कर आओ, कॉपी खाली मत छोड़ कर आना। ये बेहूदगी वाली बात मत करना कि सर हम तो 10 पेज लिख कर आए हैं, कोई बच्चा बोलेगा हम 12 पेज, ये सब नहीं। पढ़ कर गए हो, जो आपको लग रहा है लिख सकते हो आप लिखो, कोशिश करो, छोड़ो मत। कम से कम 22 तक लेके जाओ भाई, कम से कम, इससे कम में कोई उपाय नहीं है। ठीक है, 20 भी हो तो चलो चल जाएगा, एक बात की बात, लेकिन 20 से ज्यादा तो भाई आपको करके ही आना है। ठीक है, चले, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो कि कॉपी आपको किस तरीके से लिखना है। पॉइंट वाइज लिखोगे, कॉपी आपका भरेगा। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस अच्छे से लिखो, उसके बाद कोशिश करो कि लिखने की, और उसके बाद भी पेज नहीं भर रहा मालिक तो समझ रहे हो ना, हाँ, जो पढ़कर गया वो लिख कर आओ भैया, खत्म बात। उतना प्रोफेशनल अपना यूनिवर्सिटी नहीं है। और जो बच्चा डर रहा है कि नहीं यार सर हम तो नहीं लिख, तो भैया आप जितना है उतना ही करके आओ। लेकिन मेरे वैसे वाले बच्चे है ना, जो लास्ट में पढ़ते हैं, नहीं भैया सर हम तो लास्ट में पढ़ते हैं सर, बस, तो वैसे बच्चे भैया पहले वो जो क्वेश्चन पेपर में है और उसके बाद वो जो हम पढ़ कर गए और क्वेश्चन पेपर में नहीं है, उसे भी लिख कर आओ, पेज भर कर आओ। जनरली मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूं, अभी तक मैं जितनी घुमा घुमा के बातें कर रहा हूं ना, सबका सारांश एक ही है कि आपको पेज भरना है। ठीक है, चलिए भैया, तो अपने बेस्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले लिखोगे। राइटिंग जरूरी है, इस बात को समझना, जल्दीबाजी में गलती मत करना, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी में आपको काटा पीटी नहीं करना है, कॉपी जितना सुंदर आप बना सकते हो उतना सुंदर आप बनाओ, और कम से कम यार 20 पेज। अब ये लीगल हो अनलीगल हो, जिस तरीके से हो, कम से कम 20 पेज अपने दिमाग में आप डाल दो। और मैंने क्या बोला कि अगर आपसे 20 पेज नहीं भर रहा है, जो आप पढ़ कर गए हो क्वेश्चन में नहीं आया है, उसको लिखकर भरो, लेकिन भरो, मुझे आपकी कॉपी भरी हुई चाहिए। ठीक है, उसके अलावा M1, M2, M3, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड ED, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। बाकी जितने भी थ्योरेटिकल चीजें हैं बेटा, जो भी होंगे आपके एग्जाम, आपको उसी पैटर्न में लिखना जिस पैटर्न में मैंने आपको बताया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नियम के विरुद्ध हैं, बहुत ऐसी चीजें भी होती हैं RGPB में जो नियम के विरुद्ध होती हैं। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़कर जाते हैं उन्हें फेल कर दिया जाता है, बहुत ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ के जाते उन्हें पास कर दिया था। कुछ भी होता है इस यूनिवर्सिटी में, कुछ भी हो सकता है, बस सब कुछ होना चाहिए आपके स्टार्टिंग के 10 पेज में कोई माई का लाल गलती ना निकाल पाए, बस खत्म बात। बस मैं इतना चाहता हूं कि कोई भी 10 पेज एकदम स्टार्टिंग का एकदम गलत नहीं करेगा। सीक्वेंस सब छोड़ो, क्योंकि जब स्टार्टिंग आपका सही रहेगा ना, पास हो जाते बच्चे, पास कर देते टीचर भी। बच्चों की भी गलती होती है, बच्चे क्या है स्टार्टिंग में एकदम ऐसा कर देते हैं ना, कॉपी को इतना गंदा, टीचर किस बिहाफ में नंबर देगा आपको यार। हाँ, अगर वो कॉपी किसी दूसरे के सामने भी जाएगा, उतना टाइम थोड़ी ना होता है, अरे यहाँ तो सही तो लिखा है, आगे भी सही होगा। हाँ, जैसे जब हम रिश्ता करवाते हैं तो क्या होता है, हाँ ये अच्छी चीज है, लड़का इतना कमाता, ये वो हम लोग थोड़ी ना बताते हैं उसकी 4 गर्लफ्रेंड थी पहले। हाँ, तो बुरी चीजों को छुपा लेते, बाद में पता चलेगा तो चलेगा, हम क्यों बताएं तो यहाँ पर भी वही करना है भाई, ठीक। लेकिन दिमाग में रखना ये एकदम बात, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन प्लस 10 पेज, ये एकदम सही होने चाहिए, सीक्वेंस कोई सा भी हो। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा बहुत प्रमोशन भी कर दूं। हाँ, अभी इसका फीस 500 चल रहा है, ग्राफिक्स का भी, मैथमेटिक्स 1 का भी 500 चल रहा है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दिए। डिस्क्रीट प्लस डेटा का भी फीस 500 है। प्रोबेबिलिटी स्टडी, जो भी अभी कोर्सेज मेरे पास चल रहे हैं बेटा, सभी का फीस कितना है, 500 है। तो घबराना मत बेटा, राइटिंग बनाकर लिखना, पॉइंट वाइज लिखो अच्छे से, ठीक। किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे अपना आंसर जो भी है, कि सर मैंने इस तरीके से आंसर लिखा है पॉइंट वाइज, क्या ये सही है कि नहीं, मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है बेटा, तो घबराइएगा मत, है ना, नियम कानून पे मत जाइए, कॉपी आपको भरकर आना है,
प्लस स्टार्टिंग में हमारे को सही लिख कर आना है, स्टार्टिंग से ही कॉपी भरना है, स्टार्टिंग से ही कॉपी भरना है, काट कूट करना नहीं है कॉपी में। ठीक, जल्दीबाजी में अगर एक आध पेज छूट जाए पीटी अपन को लिख देना है। ठीक है, एकदम पैनिक मत करो। क्वेश्चन अगर आपको 5 भी आते हो ना, अच्छे से खुश हो जाओ, भले बाकी के आते चाहे नहीं आते हो, है ना। बाकी के अगर मान के चलो बाद में एग्जामिनर काटता भी है ना, लेकिन स्टार्टिंग में वो सही कर चुका है, आपको नंबर दे चुका है। बाद में जो भी हो आप तो 10 पेज में ही पास हो जा रहे हो ना भाई, आप 10 पेज में ही पास हो जा रहे हो। बाद में भले एग्जामिनर काट दे कि इरफान सर ने बताया था ये सब कर लो, काट दिया पूरा, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही पास हो भाई, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। बच्चे ये छोटी छोटी बात मानते नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं बोलता हूं भाई ग्राफिक्स में जो ड्राइंग का पेपर है कम से कम 4 ड्राइंग बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, एक ड्राइंग बनाकर आते हैं, 6 छुरी करके आते हैं। भाई वो छुरी का पेपर थोड़ी ना है, वो ड्राइंग का पेपर है। तो ग्राफिक्स हो गया, मैथमेटिक्स 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन सब के लिए अलग वीडियोस बनेगा। थ्योरी में अपने दिमाग में ठूस लो अच्छे से। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको करना है कि आपको अंग्रेजी में आंसर को लिखना है। ठीक है, बाकी नहीं लिख पाओ तो भर दो पेज हिंदी में, काट कूट बिल्कुल भी नहीं, कॉपी एकदम सुंदर दिखनी चाहिए। जितना फैला फैला के आप अच्छे से लिख सकते हो एकदम अपना 100% दो। बहुत लोग है ना क्या करते हैं, कॉपी बचाते हैं, एकदम वर्ड्स को दबा दबा के लिखते हैं। भाई फैलाओ ना, अगर कोई 2 लाइन का चीज अगर 3 लाइन हो सकता तो करो ना, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, है ना। करो, अगर 2 लाइन की चीज 3 लाइन में हो सकती है। ठीक है, तो आज मैंने थ्योरी पेपर आपको किस तरीके से लिखना है ये मैंने बता दिया। बाकी जितने सब्जेक्ट मैंने मार्क किए, एग्जाम से पहले आपको सभी सब्जेक्ट का राइटिंग टिप्स मिल जाएगा कि आपको सब सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट है M1 M2 M3 ED प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक, सभी का वीडियो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए उसको पढ़ो, किस्मत खराब नहीं है हमारा। 40 पढ़कर जाएंगे 4 आएगा। हम लोग क्या करते हैं, जो आता उसे देखकर खुश नहीं होते, जो नहीं आता उसको देख के माथा पटक लेते, अरे ये क्या है, अरे छोड़ना यार, क्या है, दादा है हमारे, छोड़ना, जो नहीं आता छोड़ उसे। तुझे 5 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें से, बस खत्म बात, उसी में पास हो जाएंगे हम लोग क्या वहां पे रोना धोना करने लगता है, अरे यार बाकी नहीं आता, मत है ना भाई। पूरे क्वेश्चन पेपर में अगर 4-5 भी आता ना तो भी तुम पास कर सकते हो, लेकिन तुम लोग करेगा क्या, नहीं आते यार। तो जो इतना मतलब खुद को घबरा देते हो कि जो आने वाला वो भी भूल जाते हो। मान कर जाओ घटिया पेपर आएगा, 5 क्वेश्चन तो आएंगे, बस 5 क्वेश्चन चाहिए, उसकी खुशी होनी चाहिए। भले 10 नहीं आ रहा हो, भले 10 नहीं आ रहा हो, उसका रोना नहीं करना है। जो 5 हमें आ रहे हैं उससे हम अच्छे से करके आएंगे। 5 जब आप कर लोगे, स्टार्टिंग का 10 पेज आपका सही हो जाएगा, आप ऐसे ही पास हो गए। स्टार्टिंग के 10 पेज में आप पास हो गए, एक एग्जामिनर के पास एक सही इमेज चला गया कि नहीं बच्चा करके आया, बच्चा लिख के आया, है ना। हम लोग क्या है कि ज्यादा महान बनने के चक्कर में हम ए भी करेंगे, बी भी, अरे नहीं आ रहा तो कैसे कर सकते हो आप। कौन नहीं चाह रहा कि ए के बाद बी करें, सब लोग चाहते हैं, लेकिन किस्मत इतना अच्छा नहीं है ना कि ए भी आए और बी भी आए। मुझे पता है किस्मत खराब है, आपको किसी का ए आएगा किसी का बी आएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर में जाओगे, ठीक है, मुझे पता ना किस्मत क्या है हमारा, आपको इसका ए आता हुआ रहेगा, इसका बी आएगा। ऐसा बहुत कम होगा कि आपको ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। जब नहीं आता बी तो कैसे लिखोगे, है ना। तो लॉजिकली यही है कि भाई ए के बाद बी करना, लेकिन जब आता ही नहीं है तो कैसे करोगे। बहुत लोग ज्ञान देते हैं, जब आता ही नहीं तो कैसे करोगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, प्लीज यार जिन बातों को मैंने बोला प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं सच बता रहा हूं, मुझे नहीं सुनना यार कि बच्चों का बैक लग रहा 2 3 4 5। जिन सब्जेक्ट में अलग से जरूरत है मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा, आप पढ़ो बस, फेल वेल होने का नहीं कुछ करना है। राइटिंग खराब है, राइटिंग सुधारो, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखो, कॉपी को सुंदर रखना है, ठीक है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ हो, कोई घबराहट हो रही हो, इस नंबर पर मिस कॉल करना, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। ज्यादा अगर घबराहट है भैया तो मैं बात करूंगा उससे, ठीक है। चलिए, अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।